अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद एक नया ड्रामा हमारे समाज में करा जा रहा है। और यह कहा, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, इस बातचीत से जो मैं कह रहा हूं उसमें सरकार को मैं अलग करता हूं। सरकार संविधान की शपथ लेके बैठी है। सरकार को जो कहना है वो सरकार का काम है। यह कहा गया कि इस फैसले के बाद हमें खुशी नहीं मनानी चाहिए, हमें सौहार्द स्थापित करना चाहिए। यह सबसे बड़ा झूठ है। अगर मेरी खुशी से जो 500 साल के बाद मिली है, लड़के मैंने ली है, तो उसकी खुशी मनाने से अगर कोई दुखी होता हो तो 100 बार हो जाए। अगर मेरी खुशी से किसी को दुख है तो वो दुखी होना चाहिए। यह लड़ाई 150 साल तक इसलिए नहीं लड़ी गई थी कि जब मैं जीतूंगा तो मैं इसलिए खुश रहूंगा, इसलिए मैं खामोश रहूंगा कि कुछ लोगों को दुख होगा। तो फिर इसका मतलब है कि मेरी जीत को किसी ने जीत नहीं लिया है, अपने दुख को मेरी जीत के ऊपर रखा है। तो अगर वो रखना चाहते हैं तो रखें। मैं कहता हूं इस समाज को खुल के बोलना चाहिए। हम खुश हैं कि 150 साल के मुकदमे के बाद हमने बाबर की बनाई हुई मस्जिद को ढहा करके वहां मंदिर बनना चाहिए। यह पाखंड क्यों हो रहा है? इस पाखंड का क्या मतलब है भाई? हमने तो नहीं कहा। आप तो रामनवमी के जुलूस से भी आपको तकलीफ होती है और आप उसके ऊपर भी पत्थर फेंकते हैं। तो मेरी आइडेंटिटी ऐसी आइडेंटिटी है कि मैं अगर कुछ भी करूंगा तो मुझे ही, इसलिए कि आप चिढ़ ना जाएं, तो इसका मतलब है कि आपको सीधे तौर पे नफरत है। आप चाहे बाबरी मस्जिद का मामला हो, चाहे बाबा विश्वनाथ का मामला हो, चाहे मथुरा का मामला हो। आज सौहार्द की बात की जा रही है। जब हजारों लोग मर गए, सौहार्द की बात तो उस दिन करी जानी चाहिए थी जब लोग कह रहे थे कि भाई इसको बांट दो, यहां मस्जिद भी बन जाएगी, यहां मंदिर भी बन जाएगा, बात खत्म करो, कोर्ट में मत ले जाओ। लेकिन कोर्ट में हार गए, सुप्रीम कोर्ट में हार गए, रिव्यू पिटीशन में हार गए, अब कहते हैं खुशी मत बनाओ, हम भाई भाई हैं। ये फ्रॉड क्यों है भाई? सच बात कहो ना यार। इंसान हो, इंसान की तरह बात करो। इंसान हो तो तकलीफ भी होगी और खुशी भी होगी। तो खुशी होगी तो मैं छुपाऊंगा? तो कमलेश तिवारी के मर्डर के ऊपर मुझे दुख नहीं मनाना चाहिए और किसी को जश्न मनाना चाहिए। और राम जन्मभूमि पे फैसला आएगा, सर्वसम्मति से आएगा, कोर्ट का फैसला आएगा। कोई आरएसएस के हेडक्वार्टर में या विश्व हिंदू परिषद के हेडक्वार्टर में फैसला नहीं हुआ है। इस देश की सर्वोच्च न्यायालय ने किया है। और उन 5 जजों में एक वकील भी, जज भी ऐसा था जिसका नाम जहीर था। उसके बावजूद भी मैं खुशी ना मनाऊं, यह क्या पाखंड है भाई? तो हम आज कोई गलती करेंगे तत्कालिक तौर पे, आने वाली नस्ल आपसे पूछेगी कि आप भी तो वही कर रहे हैं। हां, आपकी कोई मिसाल 5000 साल में ऐसी नहीं मिलती जो आपको पेंट किया गया है। 5000 साल में सनातन संस्कृति के मानने वालों की कोई एक घटना बताएं कि उन्होंने किसी देश पे जाकर के कब्जा किया हो, उसकी जमीन लूटी हो और लूट के माल में अगर औरतें भी हो तो उनका हिस्सा बांट किया हो। कोई एक घटना सी बता दे मुझे। भगवान राम से लेकर के, वो भी यहां से निकल के गए थे श्रीलंका, अपनी पत्नी के लिए गए, वापस लौटे, उनका राजपाट उन्हें दिया, श्रीलंका से 10 पैसे का सिक्का लेके नहीं आए। कोई जमीन उनकी कब्जा नहीं की, उनकी औरतों को उठा के नहीं लाए, कोई हिस्सा बांट नहीं किया। और इस आजाद भारत के अंदर 1971 की घटना में इसलिए दोहराता हूं कि देखिए, जिनका डीएनए है वो डीएनए हमेशा रहेगा, लेकिन जिनके डीएनए में लूटना है, बलात्कार करना है, तमाम सारे काम करने, वो हमेशा रहेगा, चाहे आपकी